उनके पास तो कोई विशेष सामान नहीं थे, वे दौड़ पड़े, और दौड़ पड़े इसलिए कि मेरी लंगोटी कहीं जल न जाए, मेरी कुछ अन्य वस्त्र आदि जो है वो जल न जाए, इसके लिए वो दौड़ पड़ते हैं, अपने पाठ को छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं। लेकिन विदेह राजा के यहाँ भी आग लग रही है, लेकिन राजा विदेह जनक वो बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के गुरु के पाठ को श्रवण कर रहे हैं, उसको जरा भी विचलितता नहीं हुई, और वे बिल्कुल स्थिर होकर के पाठ का श्रवण कर रहे हैं। जब ब्रह्मचारी लौटते हैं, देखते हैं कि राजा जनक जरा भी विचलित नहीं है, जबकि उनके यहाँ भी आग लग गई, राजभवन में आग लगी हुई है, लेकिन राजा को कुछ भी चिंता नहीं। यही विदेह का लक्षण। निश्चित प्रकार से मुनि हम अपने देह को छोड़ करके आत्मा का विसंस्कार करने लगते हैं, तो हर एक मनुष्य विदेह हो जाता है। जब हम बाह्य सौंदर्य, बाह्य आकर्षण, बाह्य प्रकार के कारणों से हनुमत जी अलग कर देते हैं, आचार्य हनुमत जी, संस्कार आचार्य हनुमत जी, जी आचार्य हनुमत जी, आचार्य हनुमत जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? आइए आचार्य हनुमत जी, आवाज आ रही सुमन? आचार्य हनुमत जी आइए। आचार्य हनुमत जी आप आइए, वीडियो खोल करके सामने आइए, आपका समय हो चुका है। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए वीडियो खोल लीजिए आप। इतनी देर से आप हैं, तुरंत आना चाहिए आपको। वीडियो खोलिए आचार्य हनुमत जी, आचार्य हनुमत जी वीडियो खोलिए अपना। ओम नमस्ते जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही, लेकिन वीडियो बंद है आपका, वीडियो खोलिए। जी जी जी। आचार्य जी अभी पहुंच जाएंगे लगभग 5-1 मिनट में। कोई बात नहीं, चलिए। और नीचे आ चुके हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बाहर से आ रहे थे वो। ठीक है ठीक है। तो डॉक्टर व्यासनंदन जी आइए, जब तक आ रहा तो उनसे वीडियो खोल लेना तुरंत ही। मैं आगे बढ़ाऊं क्या? आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ा रहा हूँ, और लक्ष्य यही है कि अपने जीवन के अंदर ज्ञानोदय करें, हम ज्ञान से जुड़ जाएं, और ज्ञान से जैसे जुड़ेंगे हमारी बुद्धि परिष्कृत होगी, हम बुद्धि की शुद्धि कर बैठेंगे, और इसी बुद्धि के बल पर हम मेधा शक्ति को प्राप्त करेंगे, और यही मेधा उत्कृष्ट होकर के प्रज्ञा को प्राप्त करेगी, और यही मेधा जब उत्कृष्ट अवस्था में चतुर्थपन में चली जाएगी तो ऋतंभरा हो जाएगी। ये ऋतंभरा बुद्धि ऋषियों की बुद्धि कहलाती है। हम मंत्रों के रहस्यों को, मंत्रों के अर्थ को, मंत्रों के भाव को समझने के योग्य होंगे। यही बुद्धि की जो चौथी सीढ़ी है, जिसको परांत सीढ़ी कहते हैं, उसके बाद कोई सीढ़ी नहीं बनती है। वह जीवन का कितना उत्कर्ष काल होगा जब यहाँ के बच्चे बुद्धि की सामान्य बुद्धि से ऊपर उठेंगे। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, हे प्रभु हमारी बुद्धि को सत प्रेरणा करना, हे प्रभु हमारी बुद्धि को आप सत प्रेरणा करें, उसके अंदर कहीं भी कुसंस्कार न प्रवेश करने पाए, हमारी बुद्धि हमेशा सत चिंतन करे, सत विचार करे, हमारी बुद्धि सत प्रेरित हो, कि ये धीरे धीरे मेधा शक्ति को प्राप्त कर लेती है। और तब मंत्र आता है, ओम याम मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। वस्तुतः यहाँ पर हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे मेधाविन परमात्मन, आप मुझे पितरों से और देवताओं से जो मांगनी है, हम उसी चीज को मांगते हैं कि जिस प्रकार आपने पितरों और देवताओं को बुद्धि से ऊपर उठाकर मेधावंत कर दिए हैं, मुझे भी मेधावंत करें, अर्थात हम मेधावान बने। और जब मेधावान बनेंगे हमारी प्रज्ञा उत्कृष्ट होगी, और प्रज्ञा जैसे उत्कृष्ट होगी, नवनमेश शालिनी बुद्धि प्रज्ञा, अर्थात हमेशा नए नए चिंतन और विचार को धारण करने वाली बुद्धि बनती चली जाएगी। और धीरे यही बुद्धि प्रखरता में इतनी उड़ान भरेगी कि हम ऋतंभरा की प्राप्ति कर लेंगे। और ऋतंभरति ऋतंभरा,
हम सत्य से ऊपर उठकर रित को धारण करेंगे, और रित और सत्य में अंतर है। रित कहते हैं शाश्वत सत्य को, और सत्य कहते हैं ये। और विदेश में कहीं पर 15 मिनट फास्ट होगा, नेपाल के अंदर 15 मिनट फास्ट चल रहा है, वहां उसी यही समय है, लेकिन वहां का सत्य वही है। उसी प्रकार विदेश में कहीं आधा घंटा फास्ट होगा, कहीं पर 1 घंटा फास्ट होगा, कहीं पर 2 घंटा फास्ट होंगे, कहीं पर 4 घंटा फास्ट होंगे। यहाँ पर भी दिन है, रात्रि है। विदेश में अमेरिका चले जाएं, वहां पर रात्रि है। तो यही समय है, लेकिन देश काल परिस्थिति से आबद्ध होकर के सागर, जिसको कहते समुद्र, हमसे बहुत नीचे है। तो हमारी सारी नदियां स्वेच्छानुसार अपने सागर से मिलना चाहती हैं, और सागर में मिल करके अपने को एक रस बना देती। ये उसका संस्कार है, अपने अपने सबका संस्कार है। इसलिए महाकवि माघ ने स्पष्ट कहा है, शिशुपाल वधम अगर कोई पढ़ते हो तो शिशुपाल वधम बहुत अच्छा महाकाव्य है, महाकवि माघ का। उसमें आप देखेंगे कि रघुवंश के अंदर महाराजा धीराज पुरुषोत्तम राम के उत्कर्ष प्रश्न किया है कि देखो कि ऊपर से कुछ गिर रहा हो, इस पर से कुछ गिर रहा, विमान सा गिर रहा है, का वो विमान क्या है? तो ऐसा विमान था कि प्रसिद्ध, वो ऊपर की ऊपर लगता था कि प्रकाश ऊपर चल रहा है, लेकिन ऊपर प्रकाश न करके प्रकाश नीचे दे रहा था। आइए आचार्य तो हनुमत वो प्रसाद कहते जी हैं आइए। कि नहीं नहीं, ये विमान है, और विमान इसलिए आचार्य है हनुमत प्रसाद जी आ चुके हैं जी। कि विमान का जो प्रकाश है वो नीचे की ओर झलकता है, ऊपर की ओर नहीं हनुमत चलता, क्योंकि आचार्य हनुमत जी, आचार्य हनुमत जी आ चुके हैं, आप आइए। आचार्य हनुमत जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? आचार्य हनुमत जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? मेरी आवाज आई है? आचार्य हनुमत जी है? ठीक हो? नहीं तो आचार्य हनुमत जी, आचार्य हनुमत जी, अरे वो भागवत मिला क्या? आचार्य हनुमत जी, क्यों? आचार्य हनुमत जी, आचार्य हनुमत जी, आचार्य हनुमत जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? माइक उनका बंद है। आचार्य हनुमत जी बोलिए। तो सुमन, आचार्य हनुमत जी बोलिए। सदा आगे बढ़ते रहें और अंत में पुरुषार्थी बनते उत्तम गति शास्त्री जी का तो पूरा होने परमानंद दीजिए। में जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रारंभ करिए आप। ठीक, करके किया है। ओम शम। आइए हम सभी लोग विश्वानि देव मंत्र का उच्चारण करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन आर्य सिद्धांतों में, सत्य सिद्धांतों में जो दुरित उपस्थित हुए हैं, प्रभु हमें उनसे दूर करें, उनसे बचाएं, और जो भद्र इस संसार में है उसको हम सभी लोग प्राप्त करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। सम्माननीय आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, अन्य सभी विद्वत वृंद, आज आपके इस ऑनलाइन आर्य महाकुंभ में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। आप सभी लोग निरंतर
इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़ करके विभिन्न विषयों पर काफी समय से चर्चाओं को सुन रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। वर्तमान में इस मास के जिस पक्ष में हम विचर रहे हैं, ये आश्विन कृष्ण पक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। ये एक अलग विषय है कि ज्योतिषियों में इस समय काफी द्वंद्व, इनसे ओतप्रोत मान्यताएं फैली हैं। तब से सभी लोग चाहते हैं वहां जाकर के फिर जब पिंडदान तर्पण आदि करते हैं तब कहते हैं कि हाँ, अब पितरों का कोप शमन हो गया। मैं ऐसे क्षेत्रों में काफी समय तक रहा हूं। मेरा छात्र जीवन एक तीर्थ क्षेत्र में बीता है। मैंने देखा है कि कैसे लोग वहां पितरों के कोप से बचने के लिए नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, इस प्रकार के कर्मकांड करवाने आते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि जब वही लोग इस प्रकार के कर्म करवाने आते हैं तो जो उसके निष्णात पंडित लोग हैं, जो इन कर्मों को करते हैं, वे किस प्रकार का कर्म कांड करते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यदि जन्मना ब्राह्मण ग्रह से कोई पितृकर्म कराने आया है तो उसके पितरों के शांति के लिए वहां के कर्म का तीर्थ क्षेत्रों के कर्मकांडी पंडित जी लोग वेद मंत्रों का विनियोग करते हैं। और वेद मंत्रों में जो पितर संबंधी कोई शब्द किसी मंत्र में आया है, उन मंत्रों से उन पितरों की शांति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण जन्म से इतर कोई व्यक्ति हमारे ही समाज का वहां पितृ शांति के लिए आता है तो वही पंडित जी उसके लिए अर्वाचीन पाणिनि शिक्षा के श्लोकों का उच्चारण, पौराणिक श्लोकों का उच्चारण करते हैं। और ऐसे ऐसे श्लोकों का उच्चारण करते हैं कि जिनका दूर दूर तक पितरों से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और तब भी उनके पितरों की शांति हो जाती। आश्चर्य देखिए कि जिस बात का कोई लेना देना नहीं है, पानी, वो कहते हैं कि पाणिनीय मतम यथा अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीय मतम यथा शास्त्रानुपूर्वम तद विद्यात् यथोक्तम लोक वेदयो। अब इस श्लोक का किसी के पितर से क्या संबंध है? ये श्लोक तो ये कह रहा है कि लोक और वेद में शिक्षा की जो रीति है, वो पाणिनि का जो मत है उसके अनुसार मैं उपदेश करता हूं। और ये अर्वाचीन जो ऋग्वेदियों में पाणिनीय शिक्षा पढ़ाई जाती है उसका प्रथम श्लोक है। और ऐसे ऐसे श्लोकों का विनियोग करके जो ब्राह्मण कुलेतर लोग हैं उनके पितरों की शांति की जाती है। अब आप सोचें, यदि पितर पिंडदान से, श्राद्ध से, नारायण बलि से या किसी इस प्रकार के त्रिपिंडी श्राद्ध से, इनसे यदि प्रसन्न होने वाले होते तो जरूर पंडित जी को पकड़ते कि आपने तो गलत डोज दे दी, गलत तरपयामी कर दिया, फिर हम कैसे शांत हों। लेकिन वे यजमान बेचारे घर जाते हैं और फिर कहते हैं अब तो हम अपने पितरों को शांत कराएं। गोकर्ण में, त्र्यंबकेश्वर में हम श्राद्ध कराए हैं,
हमारे पंडित जी ने बड़ा अच्छा कर्म कांड करवाया। ये लोगों की अज्ञानता का दोहन किस प्रकार होता है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, कैसे हमारे देश में आज भी भेदभाव और ऊंच नीच और इस प्रकार की मान्यताएं बैठी हुई हैं, कैसे लोग उसका भयादोहन करते हैं, इसका एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। अभी कुछ ही दिन, एक सप्ताह के भीतर भीतर मुझे गांव जाने का अवसर मिला। वहां एक महिला से कुछ लेन देन की बात थी, तो वो कह रहे हैं कि अभी तो हम धन नहीं दे सकते क्योंकि हमें तो गया जाना है, हमें पितरों का दोष बताया है और हमें वहां जाके उसे शांत करना है। तो हमने पूछा कि आपके पितरों का किस पंडित जी को टेलीफोन आया, किसको मैसेज आया कि हम अशांत हैं, हमारी शांति करवाने के लिए आप गया जाओ, आप तीर्थ जाओ, प्रयाग जाओ। तो वे भी हंसने लगी। अर्थात कहने का तात्पर्य इतना है कि कौन किसको क्या बीमारी बता दे और उस बीमारी का क्या इलाज हो, ना तो सुनने वाला उसका ठीक ठीक जानना चाहता है और न सुनाने वाले को उसका कोई अता पता है। वे उसके पास गए कुछ कारण लेकर के कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि नहीं हो रही है, हमारे घर में सफलता नहीं मिल रही है, हमारे घर में प्रसन्नता नहीं है, परस्पर विवाद हो जाता है। और उसने उनका सब जन्म पत्र आदि देखना प्रारंभ किया, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ऋषि लिखते हैं कि ये जन्म पत्र नहीं शोक पत्र है। उसी को देखने के आधार पर और कुछ बातचीत करके उन्होंने निर्धारित कर दिया कि इनके तो पितर जो हैं वो अतृप्त हैं, और जब ये इसका उपक्रम करेंगे तब इनके पितर जो हैं वह शांत होंगे और वह इनका दिया हुआ पिंडदान तर्पण ग्रहण करके और इन पर प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने पूछा, आपके परिवार में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए कितने वर्ष पहले हो चुके हैं? तो कहीं 5 वर्ष पहले, कहीं 10 वर्ष पहले, कहीं 15 वर्ष पहले। हमने कहा इतने वर्षों से वो क्या खाली भटक ही रहे तब से? प्रश्न उठता है कि ये जो पितर शब्द है ये किसके लिए प्रयोग होता है? ये होता है कि जो हमारे पूर्वज चले गए, वर्तमान में रूढ़ हो गया है कि पितर शब्द उसके लिए प्रयोग होता है कि जो हमारे पूर्वज हमें छोड़ करके चले गए। जबकि पितर शब्द वास्तव में देखा जाए तो पितृ शब्द का ही रूप है, और माता पिता बंधु वर्ग जो उपस्थित है, जो चाचा ताऊ आदि हैं, वे सब पितर ही तो हैं। लेकिन जीवित को कोई नहीं कहता है। सब किसको कह रहे हैं? मृत को। सब किसको प्रसन्न देखना चाह रहे हैं? जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके। सब किसके लिए भागवत कर रहे हैं? जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके। सब किसके लिए पिंडदान तर्पण कर रहे हैं? जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके। प्रश्न उठता है कि जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, जब हमारी वैदिक मान्यता, हमारे वैदिक सिद्धांत पुनर्जन्म को मानते हैं, जब श्री कृष्ण ने गीता में भी पुनर्जन्म को प्रतिपादित किया है कि जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। तो जब ये प्रतिपादित कर दिया, युद्ध के क्षेत्र में भी श्री कृष्ण ने कर दिया, तो फिर हम ये श्राद्ध तर्पण पिंडदान का जो ये एक परंपरा चल पड़ी है, एक रूढ़ी चल पड़ी है, इसको करके हम इस नियत जन्म और मृत्यु को जो निश्चित है, क्या हम उसको बदलना चाहते हैं? ये एक प्रश्न उठ करके खड़ा होता है। आप सब बुद्धिमान लोग हैं, आप थोड़े में ज्यादा समझने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम सबको ये विचार करना होगा कि क्या एक ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया
कि एक तरफ तो हमारा सनातन समाज पुनर्जन्म को मानता है और प्रत्येक पंडित जी गीता को मानते हैं, जो कथाकार हैं वे भी मानते हैं, वे भी इसको उद्धृत करते हैं अपनी कथाओं में कि जातस्य हि ध्रुवा मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। और फिर कह रहे हैं कि 10 वर्ष से आपके पितर अतृप्त हैं, 5 वर्ष से अतृप्त हैं। अरे यहाँ तो जन्म और मृत्यु का क्षण क्षण का हिसाब परमात्मा की व्यवस्था में है, तो फिर ये 10 साल से 15 साल से 20 साल से 25 साल से कैसे अतृप्त हो सकते हैं। और फिर जिन कथाओं को, जिन पुराणों को हम पितरों के नाम पर सुनाते हैं, वे पितर वहां सुनने आते हैं कि नहीं आते हैं, इसकी कंफर्मेशन कैसे हो, कैसे साफ साफ समझा जाए। और मान लो वे आ भी गए तो उस पुस्तक में जिसको सुनाया जा रहा है, प्रायः इन पितरों की उद्धार के लिए सबसे ज्यादा इस समय देश में प्रचलित है भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण सबसे बड़ा प्रचलित ग्रंथ है, जिसकी कथा की जाती है और उस कथा को करने से ये समझा जाता है कि पितर तृप्त हो जाए। लेकिन उस भागवत में, मूल भागवत में पितरों के बारे में कोई उल्लेख विशेष नहीं है। उसमें मूलतः श्री कृष्ण जी के जीवन से संबंधित कपोल कल्पनाएं और रास रंग की कथाएं और नाना प्रकार की विचित्रताएं भरी पड़ी हैं, जो मात्र कल्पना में ही संभावित है। और जब कल्पना में ही संभावित है, जब उसी का यथार्थ नहीं है, जैसे एक नारायणोपाख्यान नाम का आख्यान भागवत में आता है। आप सब लोगों ने सुना है, नहीं सुना मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़ा सा उसको उद्धृत करता हूं कि उस नारायणोपाख्यान का रहस्य सार क्या है। कहते हैं एक व्यक्ति हुए अजामिल और उनका एक पुत्र हुआ, तो उन्होंने उस पुत्र का नाम रख दिया नारायण। ये जो अजामिल थे ये बड़े पाप करने वाले व्यक्ति थे, और जब इस पाप कर्मा व्यक्ति ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, तो ये रात दिन नारायण नारायण पुकारते थे। मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले भी इन्होंने उसको नारायण नारायण कह करके पुकारा। अब भागवतकार लिखता है कि जब मृत्यु हुई तो यमदूत इनको पकड़ने आ गए और उधर से नारायण के दूत भी आ गए, क्योंकि इन्होंने नारायण नारायण पुकारा था। लोगों को दिया जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, और हमारे देश की भोली भाली जनता वहां बैठ करके कहती है सत्य वचन महाराज। जो महाराज आप कह रहे हैं वही सत्य वचन है। प्रश्न उठता है, इस भोली भाली जनता को इस अंधविश्वास से, ऐसे ऐसे नारायणोपाख्यानों से कौन बचाएगा? अजामिल से बचा सकते, लेकिन हम सब लोग जब तक मिल करके एक मत नहीं होते, एक साथ काम करने की प्रतिज्ञा नहीं लेते, एक दिशा में बढ़ने का जब तक संकल्प नहीं लेते हैं, तब तक ना तो ये कथाएं बंद होने वाली हैं,
ना निरीह जनता की लूट बंद होने वाली है, और ना उस जनता का जो उसके नाम पर भयादोहन होता है और पितरों के नाम पर जो उनको डराया जाता है, तब तक ये कुछ भी बंद होने वाला नहीं। लेकिन हम सब अपनी अपनी ओर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन मिल करके योजनाबद्ध कार्य जैसा होना चाहिए, जैसा पूरे देश को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए, जो सिद्धांत प्रतिपादन ऋषि लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम सिमट करके अपने ही एक बनाए हुए अहाते में, अपने ही एक बनाए हुए आंगन में सिमट करके रह गए हैं, और जो करोड़ों करोड़ जनता इस देश में है, जिसको वैदिक सिद्धांतों की आवश्यकता है, जिसके घर तक वैदिक सिद्धांत पहुंचने चाहिए, हम सबने मिलकर के पहुंचाने चाहिए, वो हम अभी पूर्ण रूप से कर नहीं पा रहे। और जब तक हम इसको पूर्ण रूप से कर नहीं पाते हैं, तब तक ये पितृपक्ष, ये श्राद्ध, ये तर्पण, ये पिंडदान, इनके कारण होने वाला भय, ये समाप्त होने वाला नहीं है। हम सबको यह जो आत्मा संबंधी विज्ञान है कि आत्मा कैसे जन्म लेता है और आत्मा के कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, पुनर्जन्म क्या है, जन्म लेने में क्या, कौन से कर्म साधक हैं और कौन से कर्म बाधक हैं, ईश्वर की न्याय व्यवस्था की क्या स्थिति है, उसको कैसे कुछ मात्रा में समझा जा सकता है, यह सब हमें इस देश की सामान्य जनता तक पहुंचाना होगा। और प्रायः अब स्थिति ये हो गई है कि जो आर्य जन हैं और जो ये जानते हैं कि ये श्राद्ध, ये तर्पण, ये पिंडदान, ये सब अवैज्ञानिक है, यह सब वहां पहुंच ही नहीं सकता है, वे भी इस सामान्य समाज को देख करके अनेक बार बहक जाते हैं और बहक करके ऐसे स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां ये सब प्रचलित है, और वे स्वयं न करें तो अपने ही परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति को आगे कर देते हैं कि जो इन मान्यताओं में कुछ विश्वास करता है। अब कहाँ तो आर्यों की जिम्मेदारी थी कि संपूर्ण समाज को इस विद्या से परिचित कराएं, और कहाँ वे समाज ही बनाए ताने बाने में उलझ करके और उसके अनुसार ही अपने कर्म कांड में लग जाते हैं, और कदा पर चले गए, कहीं कहीं चले गए, कहीं दूर चले गए, और इस प्रकार से अपने दिग्भ्रमित हो जाते हैं। और जब दिग्भ्रमित होते हैं तो उनके पीछे जो नई पीढ़ी आर्य समाज की ओर वो ले गए कभी बचपन में, वो भी देखती है कि दादाजी ही दिग्भ्रमित हैं, पिताजी ही दिग्भ्रमित हैं, तो वे भी कहां से स्पष्टवादी हों। सबसे पहला कार्य यह है कि इसके लिए इस प्रकार की संगोष्ठियां समय समय पर होनी चाहिए और विज्ञ जनों के बीच होनी चाहिए, और जो लोग इसको सुन रहे हैं उन सब लोगों को इसको सुनने के उपरांत दृढ़ता से ये विश्वास करना चाहिए, अपने भीतर इस विश्वास को बिठाना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हम मृत पितरों की तृप्ति नहीं कर सकते। हाँ, हम कर सकते हैं, हम जीवित पितरों की तृप्ति औषध से, उपचार से, भोजन से,
वस्त्र से, अनेक प्रकार के उनके सेवा के योग्य पदार्थों से हम जितना भी उनका श्रद्धा पूर्वक अर्चन करें, वंदन करें, पूजन करें, उनकी धर्मोक्त इच्छाओं की, धर्मानुसार इच्छाओं की पूर्ति करें, यह तो संभव नहीं है कि यदि किसी का पिता हुक्के का शौकीन हो तो वो पिता को प्रसन्न करने के लिए हुक्का ही भरने लग जाए। किसी का पिता किसी मांसाहार का या किसी मद्यपान का या किसी तंबाकू पान का शौकीन हो तो वो कहे कि जी पिताजी का तो अब अंतकाल चल रहा है और अब तो इनको प्रसन्न करना ही चाहिए और मैं तो इनकी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, श्राद्ध जरूर करूंगा, जीवित का श्राद्ध करूंगा। लेकिन जीवित का श्राद्ध भी उन्हीं वस्तुओं से माना जाएगा, उन्हीं चीजों से, उन्हीं सामग्रियों से माना जाएगा जो सामग्रियां वेदोक्त सिद्धांत के अनुकूल हैं। जो वेदोक्त सिद्धांत के अनुकूल सामग्री नहीं है, उससे यदि किसी के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तृप्त होते हैं तो उसकी तृप्ति का ठेका उन पुत्र पुत्रियों का नहीं है। जीवित माता पिता के श्राद्ध का भी वही कार्य करणीय है, उतना ही उनको श्रद्धा से देने योग्य है जो वेदोक्त। जैसे उनके सोने की व्यवस्था हो, उनके भोजन की व्यवस्था उत्तम हो, उन्हें परिवार में पहले सम्मान के साथ खिलाया जाता हो, वो अवसर आने पर, उत्सव आने पर उनको नए वस्त्र दिए जाते हो, क्योंकि नवीनता में सभी का विश्वास होता है। ये नहीं कि उनके पास है तो हम दे ही नहीं, बल्कि फिर भी कुछ ना कुछ दिया जाए, उनका सम्मान किया जाए, श्रद्धा भाव से। सारे क्षेत्रों में यदि आप विनोद में भी किसी को कह दो कि लो जी हम तो आपके लिए मेवा मिष्ठान लाए हैं, फल फूल लाए हैं, क्यों? क्योंकि इतना लोक प्रचलित कर दिया गया है कि श्राद्ध तो जीवित का हो ही नहीं सकता, मृत का ही होता है। जो आर्य जन विभिन्न आर्य सत्संगों में इन बातों को समझते हैं, उन मुट्ठी भर अंगुली गणनीय लोगों को छोड़ करके यदि आप इस देश के किसी हिस्से में, किसी क्षेत्र में जाकर के इस प्रकार की बात सहसा किसी के सामने कह दें तो वह आपसे कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं होगा और आपका पक्का विरोधी हो जाए यदि आपने श्राद्ध शब्द का उच्चारण भी कर दिया। हाँ, कदाचित आप पितृयज्ञ कहें तो शायद कुछ ले भी ले, लेकिन आपने जैसे ही कहा कि मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपका श्राद्ध कर रहा हूँ, आपके लिए मैं विशिष्ट सामग्री लेके आया हूँ, आपका मैं आज श्राद्ध करना चाहता हूँ, तर्पण करना चाहता हूँ, तो वह जीवित व्यक्ति आपको अपने पास भी बैठने नहीं देगा, मुट्ठी भर आर्यजनों को छोड़कर। तो हम इस शब्द का भी प्रतिपादन इतने व्यापक रूप में नहीं कर पाए हैं कि जिससे लोगों को ये शब्द पचे, वो इसको सहन कर सके, और सहन ही नहीं कर सके बल्कि आदर के साथ स्वीकार कर सके, श्रद्धा के साथ स्वीकार कर सके। अन्यथा श्राद्ध शब्द का तो अर्थ ही है कि श्रद्धा पूर्वक जो हम भोजन, छाजन, वस्त्र, औषध, उपचार देते हैं और उससे जो हमारे माता पिता, दादी दादा, नानी नाना इत्यादि प्रसन्न होते हैं, तो वो श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म ही श्राद्ध है। अन्यथा लोक लोकांतर में गई आत्मा के लिए आप कुछ भी दें वो उसे प्राप्त होने वाला नहीं है।
कुछ ग्रंथों में जो नास्तिक मत हुआ है, लौकायत और अन्य नास्तिक मत जो हुए हैं, जो कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो ये सब कहते हैं, ये सब तर्क देते हैं और वो तर्क ठीक है, वे नास्तिक मत वाले हैं, लेकिन उनके भी तो कुछ तर्क ठीक हैं। और उसमें एक तर्क ये है कि जब छत पर बैठे हुए किसी अपने ही व्यक्ति को आप पहली भूतल से, यानी फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से आप भोजन नहीं दे सकते, वो फर्स्ट फ्लोर पर है और आप ग्राउंड फ्लोर पर है, आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर नहीं दे सकते, तो आप शरीर छोड़ी हुई आत्मा को कैसे पिंडदान और तर्पण कर सकते हो, और कैसे पिंडदान तर्पण करके प्रसन्न कर सकते हो? तो तर्क तो ठीक है, ये तो असंभव है। जब भूतल से छत पर नहीं दे सकते, वहां की सामग्री वहां नहीं पहुंचा सकते, बिना गए, बिना मिले, बिना संपर्क किए, तो अगर ऐसी पहुंचती तो नीचे वो करता तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी, और ऊपर पिताजी की प्यास बुझ जाती। नीचे वो कहता कि ये पिंड आपके लिए है, और वहां पिताजी की भूख मिट जाती। लेकिन भूतल से छत पर पहुंचे हुए को भी जब नहीं दिया जा सकता है, इस घर से उस घर में बैठे हुए को नहीं दिया जा सकता है, बल्कि जिस स्थान पर हम ये करते हैं वहीं के कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ही उसे खाते हैं, अन्य कोई आत्मा वहां आती नहीं उसे ग्रहण करने। और दूसरी बात यह है कि आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद भूख कहाँ? आत्मा तो अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, तो जो अत्यंत सूक्ष्म एक देशी है उसको कहाँ बुभुक्षा होगी? इतना सूक्ष्म कि हमारी कल्पनाओं से भी सूक्ष्म है। आज तक वैज्ञानिकों ने जितने परमाणुओं के कण साक्षात किए हैं, और जिनेवा की सुरंग में भी जिसको हिग्स बोसोन कहा है, उस कण से भी सूक्ष्म है आत्मा। तो इतनी सूक्ष्म आत्मा को क्या भूख लगेगी, क्या प्यास लगेगी? उसको तो जब शरीर मिलेगा तब भूख प्यास लगेगी, और जब शरीर मिलेगा तो साधन भी मिलेंगे, जब साधन मिलेंगे तो कुल भी मिलेगा, गोत्र भी मिलेगा, चाहे पशु का हो, पक्षी का हो, कीट का हो, पतंग का हो। लेकिन जब भिन्न भिन्न मिलेंगे तो वहां के साधन मिलेंगे, वहां के साधन मिलेंगे तो वहां बुभुक्षा निवारण के उपाय भी मिलेंगे। तो तब हम यदि ये कल्पना करते हैं यहाँ से भेजा हुआ सामान उनको प्राप्त होगा, सामग्री उनको प्राप्त होगी, तो ये निरी कल्पना तो कल्पना ही है। और इस कल्पना से कभी भी ना तो किसी हिंदू का भला हो सकता है, ना किसी सनातनी का तो संभव ही नहीं है, और आर्यों के लिए तो यह नितांत वर्ज्य ही है। इसलिए हम सभी जनों को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए, अपने सगे संबंधियों को, अपने सुहृदों को विचार करने के लिए समय समय पर विवश करना चाहिए, और धीरे धीरे यह जो कुरीति और सारे समाज में व्यापक हो चली है, इससे मुक्त करने के नानाविध उपाय करते रहना चाहिए। और उन उपायों में इन कथाओं का, इन वार्ताओं का उदाहरण ले ले करके समय समय पर उसका विवेचन वैज्ञानिक विधि से करना आवश्यक है। हम सब इसे करें, और जीवित माता पिता को ही हम प्रसन्न करें, तृप्त करें, और मरे हुए माता पिताओं के पीछे, मरे हुए पितरों के पीछे ना भागें, क्योंकि जो मरे हुओं के पीछे भागता है उसे मरो हुओं जैसी ही आदत पड़ जाती है, और वो समाज भी मर जाता है, और वो जागृत समाज नहीं रहता। इसलिए जागृत बने, और जागृत होकर के इस समाज को जगाएं। और यदि हम यह सब उपक्रम करेंगे तो निश्चित है कि हम सब लोग ऋषियों के बताए हुए मार्ग और विशेषतः ऋषि दयानंद के किए हुए पुरुषार्थ को
सार्थक कर पाएंगे और अपनी उन्नति के साथ साथ इस समाज की भी उन्नति कर पाएंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहीं आर्य प्रशिक्षण सत्र के लिए गया हुआ था और वहां से आने में कुछ विलंब हुआ है। आप सबने फिर भी बहुत बहुत आभार आचार्य पात्र हैं। हनुमत त्रिपाठी का। साधुवाद, धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत आभार आचार्य हनुमत त्रिपाठी का, जो आपने अमूल समय निकाल करके बहुत ही अच्छी जानकारी हम सभी के बीच में रखी। मैं चाहूँगा सम्माननीय नरोला जी और वेद प्रकाश शर्मा जी को मैं बोले, उसके बाद जाते हुए खाते हैं। नरोला जी। आदरणीय आचार्य हनुमत जी, व्यासचंद्र शास्त्री जी, पुरुषोत्तम मुनि जी और आदरणीय लखन जी, प्रकाश शर्मा जी, बैंचंद्र कांता जी और सभी आर्यजनों को सादर प्रणाम। आचार्य कार्यक्रम के प्रारंभ में व्यासचंद्र शास्त्री जी ने ईश्वर की महिमा और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, ईश्वर के कार्यों के बारे में बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया। बहुत प्रभावी और शब्द के बारे में जो जनमानस में भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो पंडे और पाखंडी लोग जो कार्य करते हैं उनका खंडन करते हुए उन्होंने सही राह पर चलने का मार्ग दिखाया। वास्तव में बड़ा अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया। नारायण नारायण कहने से तो नारायण नहीं मिल सकते। जैसे ये पहले कहा जाता था कि वाल्मीकि एक डाकू थे और बाद में जब वो सुधर गए तो उनको बोला कि आप राम राम कहो, तो वो कहते कि मेरे से बोला नहीं जाता। तो उनको कहा गया कि आप मरा मरा कहेंगे तो मरा राम राम हो जाएगा, उससे ही आपका उद्धार हो जाएगा। तो मरा कहना शुरू कर दिया। तो ये सब पाखंड और सब पब्लिक को मानस को करने वाली बातें और अपना उल्लू सीधा करने का तरीका है, वरना ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। और ये हमेशा इस बारे में बताते रहते हैं कि वैदिक धर्म में जो तथ्य हैं वो तो प्रमाणिक रूप से सिद्ध है, उनको कोई चुनौती दे नहीं सकता। हमें वैदिक मार्ग करना चाहिए, जैसा कि जी ने बताया और हनुमत जी ने भी बताया, तो उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसको हमें करना चाहिए। चंद्रिका शर्मा जी। धन्यवाद आर्य रत्न लखनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सनातन एक बहुत व्यापक विज्ञान है। महर्षि दयानंद सरस्वती को कितना समय मिला, जो उन्होंने जितना हमें दिया बहुत कुछ दिया, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कोई कमी छोड़ी है। लेकिन देखिए, जब मनुष्य शरीर के अंदर कोई भी योगी आत्मा आती है, भले ही वो राम और कृष्ण ही हो, उनकी कुछ ना कुछ सीमाएं रहती है। अब महर्षि दयानंद के समय ये जो पंडित समझिए, ये विभिन्न क्रिया कर्म कांडों के नाम पर जनता को एक तरह से लूट रहे थे, तो उनको रोकना उन्हें उस समय तत्काल आवश्यकता। भाई, एक तो मूर्ति पूजा को रोकना, दूसरा ये जो अंधविश्वास के रूप में जो श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मण आते थे, ढेर सारा भोजन अपन उनको कराते थे। भले ही मेरी श्रद्धा हो या नहीं हो, लेकिन मैं कर्जा करके भी ब्राह्मण जिमाऊंगा, है ना। तो ऐसा है, जिसके पास सामर्थ्य है वो बहुत दान पुण्य करे, कोई दिक्कत नहीं अपने माता पिता के नाम पे। लेकिन ये कोई विधि नहीं है जिससे कि उसका तर्पण हो जाए मृतक का। देखिए, सूक्ष्म शरीर है और ये मृत्यु के बाद का विज्ञान भी हम पूरी तरह से नहीं जानते, सब सुनी सुनाई बातें हैं, परीक्षण कोटि की बातें हैं। इसलिए ये मैं एक छोटा सा मैंने संकेत दिया है, जल नहाने के बाद में जल से आप जलांजलि दे दे, थोड़ा सा तिल ले लें, कुशा मिलती है कुशा ले लें, और सूर्य की तरफ अर्घ दे करके कि हे ईश्वर, इस शरीर से संबंधित जो भी आत्मा शरीर को छोड़ के गई है, उसकी आत्मोन्नति और मुक्ति के लिए मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ परमपिता परमेश्वर से, वो जहाँ कहीं भी हो वो तृप्त हो और हमें सदमार्ग पे चलने की प्रेरणा दे। बस इतना ही सही करना है। बाकी चलाओ, भले कोई भी दान पुण्य करो, आप ब्राह्मण जिमाओ, गौशाला में दान दो, आप गरीबों को कपड़े दो, वो सब चीजें अलग है, लेकिन इतना सा काम तो करना ही चाहिए। अमावस्या को भी कर सकते हैं और नहीं तो कम से कम इन 15 दिनों में तो करें ही करें। बस मेरा इतना ही कहना है, बाकी इस तो विज्ञान है ही, है ना। अब आप विद्वानों के सामने मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में जो बात है वो ये दृढ़ बात है। और अगर कोई दयानंद सरस्वती की जीवनी पढ़े तो अंत में उन्होंने ये इस चीज के प्रति वो चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई, मैंने अपना पूरा जीवन इस समाज के उद्धार के लिए व्यतीत कर दिया, लेकिन मैंने कोई एक तो
गृहस्थी जीवन भी नहीं लिया तो मेरे पुत्र भी नहीं है, और कई ऐसा योग्य शिष्य भी नहीं है कि जिससे मेरा तर्पण हो सके। यद्यपि श्रद्धानंद जी और लेखराम जी ने बहुत पीछे काम किया, और आज स्थिति ये है कि जैसे कल आचार्य जी बोले कि प्रति पूर्वक हम विचार करें, जिससे सनातन जो है और पौराणिक भाई हमसे दूर नहीं जाए, हमारे पास आए और वेदों को पढ़ें और उनको सत्य का ज्ञान हो। बस, धन्यवाद। धन्यवाद लखन जी, धन्यवाद। आप अगले वक्ता कोई हैं तो उनको आमंत्रित। युद्धवीर जी आइए। युद्धवीर जी, हाँ, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। अभी हरिशंकर शर्मा मैं तैयार हैं। शर्मा जी का जो अभी मैं वक्तव्य सुन रहा था, एक अंत में स्वामी जी ने ये कहा कि भाई कोई ऐसा शिष्य नहीं है जो मेरा तर्पण कर सके। तो ये जो अभी ये तो बिल्कुल उसके जो आचरण के और वेद के विरुद्ध इन्होंने मतलब बात, मैं इस बात से सहमत नहीं, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन वो तो किसी भी समय में, अभी जैसे कि बता रहे थे एक अभी विद्वान, एक भाई अगर आज के समय में तो अगर हमने किसी से ये कह दिया एक भाई हम आपका श्राद्ध करना चाहते हैं, तो ये निश्चित है एक पर्यायवाची बन चुका है। भाई श्राद्ध तो मरे का ही होता है, तो हो सकता है वो लट लेके उनके पीछे पड़ जाए, लेकिन ये भी नहीं है कि भाई इन 15 दिनों में हमें इस प्रकार की एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर कोई स्वस्थ जो परंपरा है वो हमें नित्य प्रतिदिन करें, और जो के विरुद्ध जो चीज है वो हमें इन 15 दिन तक कभी भी नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अभी जो मैं नाम नहीं पता मुझे, जो विद्वान ने अभी जो अपने पूरा प्रवचन जो रखा है इसके, उसमें तो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। आचार्य हनुमत तो जी हैं। पुनः आचार्य हनुमत आप जी हैं। सब बधाई के पात्र हैं। नमस्ते जी। हरिशंकर शर्मा जी, हरिशंकर शर्मा जी, हरिशंकर शर्मा जी, हरिशंकर शर्मा जी, चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी आप आ जाइए। वेद प्रकाश जी आइए, बोलिए। हमारे शर्मा जी ने कहा, वो थोड़ा सा डाउट में है, आदमी को डाउटफुल नहीं होना चाहिए। गीता में भी कहा है कि डाउटिंग सोल पेरिसेस, जो डाउट वाले लोग होते हैं वो पेरिस कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये दिल से कर देना चाहिए, उस दिल से कर जाना चाहिए। इट शोज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कोई अपना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हम इससे बिल्कुल ही अपोजिट है, और ऐसी बातें नहीं करना चाहिए आर्य समाजी मंच के ऊपर। और आदमी को दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर आपने परमात्मा पर अपने ऊपर दृढ़ विश्वास की है तो आई थिंक यू आर लैकिंग समवेयर। तो ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति प्रदा शांति रापा शांति शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति 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 देव शांति स्थाम शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कुंवर ब्रजानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। भारत माता की जय। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक अभिवादन प्रणव ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते, और कल मुलाकात होगी 9:30 बजे। सभी को नमस्ते जी, धन्यवाद। मेरठ में जो डॉक्टर अर्चना जी हैं अभी प्रोफेसर बनी हुई हैं, कल उनका व्याख्यान रहेगा। डॉक्टर अर्चना जी का, अर्चना पी जी मेरठ में प्रोफेसर हैं जी। कल मुलाकात करते हैं, ठीक है। सभी को नमस्ते जी। कल मुलाकात करते हैं, ठीक है। नमस्ते।